आपसे छोटी सी बात, ये क्यों आप दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं? मतलब क्या है, आपको क्या एतराज़ क्या है इस तरमीम के ऊपर? क्या हुआ है इस तरमीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया जी। एक तो जी सामने सिर्फ इतराज़ नहीं है, आज ICJ उसकी जो स्टेटमेंट आई वो आप पढ़ ले, यूएन ह्यूमन राइट्स की जो है वो पढ़ ले। और सबसे ज़्यादा जो है कि ये जो आइनी तरमीम थी, ये तो रिफॉर्म थे जुडिशरी में, तो इसका होना ये चाहिए था कि बाकी स्टेक होल्डर जो थे, चाहे वकील थे, चाहे बार थे, चाहे जज थे, उसको भी इत्मीनान में लेते। जिस तरह वो ये आइन बना थोड़ी रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, पार्टीज मौजूद हैं, सारे स्टेक होल्डर से तो इस तरह तो मुतंजन बनता है, आर्मी तरमीम नहीं होती। इसमें सर जी इससे पहले भी आईनी तरमीम हुई, वो उस पर डिबेट हुई, कमेटियों में गई, इस तरह हुई जिस तरह आप बैठे रहे कमेटी में, 10 मीटिंग में आपने शिरकत की। मैं स्टैंडिंग कमेटी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह पहले जो थी, जो जिस तरह 2025 का आईनी तरमीम इनको फिर जो है वो बहुत बड़ी तादाद से फिर तरमीम पास करानी चाहिए थी, वो एक दो वोट से क्यों पास हुई? नहीं, एक दो से, क्योंकि उसको पास करना था, वो पास हो गए। तो बाकी का ये असल में कुछ लोग थे जो स्पीकर साहब के कमरे में रखे गए थे, 4 बंदे वो थे। अब ये स्पीकर कमरे के अंदर बिठाया हुआ था? जी जी जी, 4 बंदे जो है वो स्पीकर साहब के कमरे में बिठाए गए थे। 5 जो है क्योंकि उसको जरूरत थी, वो पूरे के सेनेट में भी 2 स्टैंड बाय थे, हमारे 2 सेनेटर साहिबान। तो एक इनकी जमात के जो ज़ाहिर है स्पीकर हैं उनके कमरे में था, 2 आपकी जमात के सेनेटर साहब के जो चेयरमैन उनके कमरे में थे। ये सेनेटर साहबान का तो नहीं पता, लेकिन मैं समझी में था, तो ये 4 बंदों का मुझे तो नहीं, डोगर साहब वोट क्यों नहीं दिए? उमर अयूब साहब का, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, वो होता है उसको किसी और टाइम के लिए इस्तेमाल करना था उन लोगों को। तो मुझे लग रही कि ये जो अरबों रुपए की ऑफर ही थी ना, किसको ऑफर थी? किसको ऑफर थी प्लीज? मुझे हर MNA को थी, मुझे खुद ऑफर। कितनी ऑफर थी? मुझे एक तो मेरे PS के थ्रू हुई 1 अरब रुपए की, एक हमें 3 MNA 1 अरब 100 करोड़ होता है ना? 100 करोड़ रुपए जी, 100 करोड़ रुपए की। और ये भी ऑफर की मैं बता दूं, ऑफर ये थी कि आप जो करेंसी, जिस करेंसी में लेना चाहते हैं, जिस मुल्क में लेना चाहते हैं, ये मैंने पहली दफ़ा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं थी, UAE की गोल्डन वीज़े का ऑफर हुई कि बच्चों को वहाँ लेके जाए। फिर ये ऑफर आई कि अगर 5 की पैकेज है तो अगर मौलाना साहब को देंगे तो फिर आपको देंगे, गवर्नरशिप देंगे। और इसके एक कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की ऑफर हुई कि ये देंगे 75 करोड़ रुपए नकद देंगे, 5-5 अरब रुपए की थी। मुझसे ज़्यादा लोगों को भी ऑफर हुई। तो अगर ये चीज़ ये मुल्क के फायदे में था, इसके हित में था, तो आप अंदाजा कर ले कि इसके लिए क्या चीज़ थी। मैं सिर्फ एक बात बताऊं, दो पिछले असम्बली का 2018 की असम्बली का मेंबर था। हुकूमत 25वीं आईनी तरमीम लेके आई, हुकूमत का था, लेकिन हमने वोट दिया। तो अगर ये कौम के फायदे में था, जुडिशरी में रिफॉर्म लाने थे, तो हम इसी तरह भी अगवा करने की हमारे कोई और दिन थे जब आप जिन थे, और आजकल हालात तब्दील हो गया था। ये तो बड़े संजीदा चार्जेस हैं मुसद्दिक साहब। ये अगर हमारे ऐसे आपने पास करवाई, वो 3 दिन पहले कह देते, 2 दिन पहले, जिस दिन ये पास हुई है उससे 1 दिन पहले कह देते, तो क्या वजन होता है इस बात का। अगर यहाँ बैठते और कहते हैं कि हमें 1 अरब रुपए की ऑफर हुई, हम ये 5 लोग हैं, आपके प्रोग्राम में आ जाते और कहते हैं कि हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं, हमें 75 करोड़ रुपए गवर्नरशिप की ऑफर हो रही है, फलां फलां साहब हैं, बड़े ताकतवर हैं, लेकिन हम क्योंकि 5 हैं और तलत साहब का प्रोग्राम बड़ा मजबूत है, यहाँ पे आके हम इसका ऐलान कर रहे हैं, तो बात में बहुत ज़्यादा वजन पहले बता वजन कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता। मसलन कुछ दिन पहले एक मैं टेलीविज़न प्रोग्राम पे था, मेरे दोस्त हैं शेख वकास साहब, तो मेरे करीबी दोस्त हैं। तो वो मुझे किसी ने कहा कि शेख वकास साहब ने कहा है कि मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो इस पर हमें डराया भी जा रहा है और ऑफर्स भी की जा रही हैं। तो मैंने कहा आज रिलीज़ कर देना, क्योंकि अगर आपने वोट के बाद रिलीज़ की तो क्या रिलीज़ की, फिर उसके बाद मैं क्या कहूँगा, फिर तो जवाब ये होगा फोरेंसिक करवा लें। नहीं, इसका दूसरे वाला वो कौन सा फोरेंसिक के ऊपर जो होता है, पता नहीं कौन सा फोरेंसिक करवा लें, उससे पता चलेगा। तो मैंने कहा भाई आज दें वो सारी टेपें, जब हो रहा था तब करना चाहिए था। कल वोट हुआ है, पर कल परसों सुबह या कल सुबह जैसे भी आप गिने, वोट हुआ है, आप उस दिन शाम को बैठें, शाम को कहें कि हमें 5 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही, ये साहब कर रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। अभी भी मैं अपने भाई का एहतराम करता हूं जो वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ अजीब नहीं लग रहा कि वोट के बाद आप आके बता रहे हैं कि ये हो रहा है। जरा वोट से पहले खैर साहब, आपने ज़रा इतनी तरमीम देखी हैं, पास करवाई हैं, बड़ी पास करवाई हैं, इस केस में ये ज़्यादा नहीं इल्ज़ामात लग रहे, या आपके ख्याल में इसको कोई फ़ायदा नहीं है? ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है या संजीदा मामला है? हाउ डू यू सी इट? तलत साहब,
पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है कोई इतनी रोशन नहीं है, बहुत सारे उसमें रोशन बाब भी हैं और ख़राब बाब भी हैं। इस वक्त जो मौजूद बहस है वो तो ये है कि क्या जिन लोगों ने वोट दिया है, हमारे पास नंबर अपना पूरा नहीं था, ठीक, ओके, हमें वोट मिला, जिन लोगों ने हमें वोट दिया क्या वो पीटीआई के थे, क्या उनके बाजू मरोड़ के वोट लिए गए या नहीं लिए गए, या आज़ादाना राय से वोट दिए गए? अगर उन्होंने अपने आज़ादाना राय से वोट दिए हैं तो ये बाकी बहस जो है फिलहाल एक बहस इररिलेवेंट हो जाती है, इसलिए कि अगर पैसे भी देने थे, और मुझे भाई से बड़ा एहतराम का रिश्ता, लेकिन बड़े कमाल की बात है ना कि इनसे रब्ता नहीं हो रहा, इनके पीएस से हो रहा है, इनके नोट कर रहे हैं, नोट किया जाए, अब नोट किया जाए, उसके बाद जवाब दीजिए। नहीं, आपने कहा, मुझे नहीं पता। हाँ। मैंने कहा पीएस को 1 अरब का हुआ है, मुझे डायरेक्ट 75, मैंने दोनों कहे भाई। मैं किसकी बात पे एतबार करूं? मैंने पीएस की, आपकी, आप ही कह रहे हैं। पीएस ने कहा 25 में रख दिया। सो गुजारिश है कि वो पैकेज में गवर्नरशिप थी, मिनिस्ट्री थी, वो था, वो अलग। दिस वाज अ ग्रुप नेगोशिएशन, ही वाज सेइंग दैट वाज एन इंडिविजुअल। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक और मुबाहिसा है कि क्या ये हुआ नहीं हुआ, उसका कोई फायदा था, क्या था। अच्छा, ये जो वोट पूरे हो गए तो ये मेंबरान तो पहले से गवर्नमेंट के साथ थे, इसलिए कि वो आज़ाद मेंबर थे। आप भी उनको आज़ाद कर रहे हैं, हम भी उनको आज़ाद कर रहे हैं, ये भी उनको आज़ाद कर रहे हैं। क्लेम ये है पीटीआई का कि वो हमारे हमायत याफ्ता है। कैसे हैं? क्या उन्होंने अपने कागजात में आपको अपनी जमात लिखा? क्या आपने निशान लिया? क्या आपने उनकी कंपेन की? नहीं। हमारे वोट उन्हें मिले, कैसे पता चला आपको उनके वोट उन्हें मिले? चले भाई, जो भी हुआ। अब तो ये सवाल है कि ये बड़ी रेलेवेंट बहस होती अगर उनमें से किसी ने वोट दिया होता। ठीक, मैं गुजारिश की, एक ने नहीं दिया, किसी जितने कमी प्लानिंग थी फिर आपकी। मेरा मतलब आपने इतनी ऑफरें भी लगाई हैं, गुनाह में लज्जत हो गया ना। ये एक हमारी बदकिस्मत तारीख है, बदनुमा, कि हाँ हमारे यहाँ पैसे चलते रहे, सेनेट पे वोट लिखते रहे, एमएनए भी बिके, एमपीए भी बिके। अब मैं कहां से बिके मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन ये एक तारीख है बहरहाल इस मुल्क की, उस पर नुसरत, इसका असर पड़ेगा? ये जो जितनी बातें कर रहे हैं इसका असर पड़ेगा? कैंपेन चल रही है, कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक तो बात है, मैं कम से कम ज़ाती तौर पर बहुत अरसे बाद मैं जी पार्लिमान सबसे ज़्यादा घंटे में गया वहाँ पे। मैंने खुद अपने कानों से खातून को कहते सुना, नसीमा साहबा को, कि जी हाँ प्रेशर है। ठीक है जी। उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वो रुक गए थे, तो उनके साथ लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा मेरे होते हुए। अब मैं मजबूर था गिलानी साहब की बात को थोड़ा सा संजीदगी से लेने को, क्योंकि उन्होंने खुद 5 साल जेल काटी है, और ये तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखिए, अब जैसे ही नसीमा बीबी ये कह के जाती हैं कि हाँ प्रेशर था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनको फ्लोर देते हैं, और उन्होंने फ्लोर पर अपनी पूरी बात कही। अब उसके बाद तो होना ये चाहिए था ना कि तहरीक इंसाफ एक जमात है ना, वो उनके साथ खड़ी होती और खड़ी होकर कहती कि जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब, क्या आपने हैव यू पुश्ड हिम टू द वॉल? गिलानी साहब को इम्तिहान में डाला कि साहब आप फौरी तौर पर इसकी प्रति बनाए और अंदाज़ा लगाए। देखिए ना, मैं तो उसको एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स देखूँगा कि क्या आपने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था नसीम हसन शाह के कि जी बहाल करें, इरादे और थे, उन्होंने फिर वहाँ पे गवर्नर की जगह एडमिनिस्ट्रेटर मियां अजहर को लगा दिया था। 2.5 घंटे वो चौधरी एतजाज़ एहसन साहब तकरीर करते रहे ना गौहर अयूब खान साहब के होते हुए भी, कि जी जस्ट अ मिनट सर, ये स्टॉल करें, बड़ी लंबी तकरीर। मेरा जो है ये रोना है कि अददी एतबार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात है। उस जमात के होते हुए ऐसे पास होना ये कैसे मुमकिन है? ये अब उसको वापस आएंगे। अच्छा, अब ये सारा शोर वहां क्यों नहीं मचा? वहां क्यों बर वक्त क्यों नहीं मचा? वहां पर क्यों नहीं मचा? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी जब थोड़ी देर पहले कहते हैं वो आपको जब फ्लोर दे रहे हैं, हाँ यस, देन व्हाई आरंट यू देन? अच्छा, बाद वो कहते हैं बाद वाकया, अगर बाद लड़ाई
आपको कोई धूल धप्पा याद आए तो वो खुद पर रसीद करना चाहिए। कहने का आपके जो आपने मामलात उठाए, मैं बिल्कुल उसके बारे में दूसरा सवाल नहीं उठाऊंगा, वो डिबेट हम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या वाकई दुरुस्त नहीं है कि बाद अज़ वाक़या ये चीज़ों का आना इसका असर नहीं है? एक दूसरा ये कि जिस तरह कह रहे हैं कि वो क्या ऑफ़र थी जो इस्तेमाल ही नहीं हुई। अच्छा जी, एक तो खैरा साहब ने फरमाया, एक तो ये कि मैं उस अफ़र के बाद पहली दफ़ा प्रोग्राम में आया हूँ जो मुझे डायरेक्ट हुई, इसलिए आपने पूछा। इससे पहले मैं जितनी प्रोग्राम टॉक शो मैंने देखे उसमें मैंने एक बात की कि मुझे मेरे पीएस के थ्रू अफ़र हुई है, ट्वीट दे के उसमें मैम ने कहा कि हमें अफ़र हुई है, ये बात। दूसरी बात यह है कि खैरा साहब ने फरमाया कि आपके आज़ाद थे, आज़ाद नहीं थे, हमारे हमने सपोर्ट की थी। चलो मैं एग्री हूँ, ठीक है, मैं एग्री हूँ, आगे इस पर बात नहीं करता, आपके साथ एग्री हूँ। सिर्फ में आप बता दें कि दो तो थे ना, वो तो मैंगल साहब के थे ना, जो थे वो तो पार्टीज के मैंगल साहब के थे। मैंगल साहब अपने सेनेटर को ढूंढ रहे थे, उसको किस तरह वो तो माने ना कि उसे जबरदस्ती किस तरह। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन साथ ही उनके बेटे की तरफ से एक ट्वीट भी आया। नहीं जी, मैं कहा जी कि मुझे जबरदस्ती मेरे वालिद साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस पार्टी ने लिए गए वोट दिए, उसने दे। अभी हम पीटीआई साइड पे मैंगल साहब पे आ गए। ये आपने दूसरी बताइए जी, मैं सिर्फ आप कह रहे हैं कि किस तरह का प्रेशर था। आदिल बाइज़े हमारे एमएनए है, ये है, उसको आज तक उसके प्लाजा किसी को नजर नहीं आया, लेकिन जब उससे वोट मांगा गया, जब वोट नहीं मांग रहा था तो अरबों रुपयों के प्लाजे उसको गिरा दिए 2-3 दिन में। आप कह रहे हैं कि प्रेशर नहीं था या इस तरह की हुकूमत ने नहीं की थी, तो ये बताए कि इस तरह की जब ये चीजें हो जाती थी इससे पहले क्यों उसकी, अगर प्लाजा गैर कानूनी था तो क्यों नहीं गिराया गया था? उस टाइम जब ये गिराया गया था तो ये बताए। तीसरी आपने की कि आपने वहां सेनेट में ये बात क्यों नहीं की? इसके ऊपर आता हूं, जरा वापस आ जाइए इसके ऊपर। जब सेनेटर वावडा की मैं बात कर लेता हूँ, वोट उन्होंने दिया, इस वजह से उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि तो डिक्की में रखे हुए थे हमने, तो डिक्की वाले इस्तेमाल ही नहीं किए। अब पता नहीं उन्होंने मजाक किया या क्या किया, लेकिन वो जुमला बहुत गूंज रहा है और इन अल्फाज के अंदर, इल्ज़ामात के अंदर उसकी गूंज जो है बढ़ती जा रही है कि जी लोग, आपने इंतज़ाम किया हुआ। मैं वैसे आपसे पूछता हूँ, ये सवाल अब रेलेवेंट है, जब वो वोट इस्तेमाल नहीं हुए, जुर्म नहीं हुआ, आप क्यों बहस, क्या रस्सी पीट रहे हैं? अभी और बहुत सारे मुबाहिसे हैं। मेरे भाई से ये पूछें कि आपने अभी एतराज़ शुरू किया है आज कि हम चीफ जस्टिस जो नया लगेगा सीनियर पोस्ट आना चाहिए, क्या आप होने वाली तरमीम को नहीं मान रहे? अब होश कीजिए ना कि अब तरमीम हो गई है, फिर एक नया सूरत हाल है। और दूसरी बात, आपके 3 मेंबर हैं, चौथे मौलाना फजलुर रहमान साहब के हैं, आप बैठिए ना कमेटी में, वहाँ सवाल उठाइए कि भाई अगर किसी को फर्ज करें, किसी एक सीनियर मेंबर को दूसरे को इग्नोर किया जाता है, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उसके ऊपर अपना रिकॉर्ड करना, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड। वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम जो है चूंकि वो गैर आईनी है, लिहाजा उसके तहत बनने वाली पार्लिमानी कमेटी के मेंबर हम नहीं बन सकते, इस वजह से नाम दे के बने हैं। लेकिन वो कह रहे हैं सर नहीं देखे नाम दिए, अगर तो स्पीकर ने और चेयरमैन सेनेट ने नाम दिए हैं तो फिर तो गलत है। नहीं, उन्होंने खुद नाम दिए। अगर इनकी जमातों ने नाम दिए फिर गलत कैसे है? So do you agree कि ये जो है ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली हाल नहीं चलेगा। तो ये इररेलेवेंट डिबेट है इस वक्त। इट्स अ फेयर कंप्ले, होगी है तरमीम, अब ये कहते रहे, मानना किसी ने है नहीं, या इनको साबित एकेडमिक डिबेट होती रहेगी। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इस वक्त तो ये बहस है नहीं ना। अगर किसी ने ऐसा जुर्म किया, देखिए ना, मैंगल साहब ने कहा, सॉरी मलिक साहब, मैंगल साहब के मेंबरान ने वोट दिया, उन्होंने कहा मेरे मेंबरान को कहा इस्तीफा दो, मेरी पॉलिसी के खिलाफ हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। Your take on this? Is it irrelevant? देखिए, एक तो बात फैक्ट चेक की है, आप इस्तेमाल करते हैं सहाफ़ी, तो हमने भी सीख लिया आपसे कि फैक्ट चेक करना चाहिए। पीटीआई के किस बंदे ने वोट किया? तो जिनको पैसे की ऑफ़र हुई उन्होंने वोट ही नहीं किया। अगर पैसों की ऑफ़र हुई तो किसी ने लिए भी तो होंगे, तो जिसने लिए उसने वोट क्यों नहीं दिया? ये 5 और जिसने पैसे दिए हैं उसने वोट क्यों नहीं लिया? अगर डिग्गी में कोई लोग बैठे हुए थे, या जैसे हमारे भाई कह रहे हैं 1 अरब 2 अरब बड़ी रकम होती है, वहाँ कमरे में 100 करोड़ रुपया दे के किसी को बिठाया हुआ था, तो 100 करोड़ भी दे दिया, कमरे में भी बिठाया और वोट भी नहीं दिलवाया। अजीब सी बात नहीं लगती आपको? और दूसरी बात यह, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर 5 लोग थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, आज रेजिग्नेशन हो रहे हैं, तो भाई परसों दे देते। आज भी तो आपको जो जोरावर लोग हैं जिनसे आप कह रहे हैं कि हमें डर लगता था, तो आज आपको डर नहीं लग रहा? यानी परसों तक आपको डर लग रहा था, आज डर आपका ख़त्म हो गया। ये क्या हुआ
कि आप आज आपको कोई खौफ नहीं है, वो बड़े जोर आवर थे, उन्होंने आपको दबाया, उस वक्त आप दबे रहे, तो अभी क्यों नहीं दब रहे? इसकी बड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि जो आपने बात आपको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे फिर ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में इसकी नहीं, ये एकेडमिक नहीं, ये बड़ी तारीख साज बात है। उसकी वजह ये है कि इसके पीछे हमारी पूरी तारीख है, हमारी जमहूरियत की तारीख है, हमारी ये जो फैसले हैं अदलिया की तारीख है। मौलवी तमीज़ुद्दीन से शुरू हो जाए, अब हमें बात कर करके भी आप भी बोर हो जाते हैं, जिक्र शुरू करें भुट्टो साहब। मेरा बोर्डर नहीं है, व्यूअर का मसला वो कहते हैं, वो भी हम भी थक गए बैक टू मौलवी। लेकिन जब आपकी सियासत में ऐसी चीज़ें होती रही हों तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना, वो जब आप कह दें अभी मैं कुछ कह दूं तो आप ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये सच है या नहीं। मैं भी तो कुछ कह सकता हूं ना, मैं कह सकता हूं मुझे जनाब एक खत आया पीटीआई की तरफ से, या मेरे करीबी दोस्त जो पीटीआई के हैं, और बहुत से मेरे करीबी दोस्त हैं पीटीआई के, वो मेरे पास आए, चार आए कमरा नंबर 305 के अंदर फलां ब्लॉक में, और उन्होंने मुझे ये कहा। डॉक्टर साहब आपका वीलॉग इतना चला, मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस तरतीब से बताया कि यूं हुआ और दीवार पे मक्खी बैठी हुई थी, एक बंदा मुस्लिम लीग छोड़ के गया, मुस्लिम लीग की पॉलिसी के खिलाफ। किसने दिए पैसे? वो क्यों गया? किसने दिए पैसे? उसको क्या लालच मिला? उससे भी करवाएं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसने तो वोट नहीं दिया था, पार्टी पॉलिसी को वायलेट किया है। जो मैं पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग टू द फोर इज कि इस तारीख में कोई भी शख्स कोई भी बात करे तो एक क्रेडिबिलिटी, हमारे किसी इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, हमारी किसी अदलिया के फैसले की कोई एनीथिंग एंड एवरीथिंग गोज़।